सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बिहार के किशनगंज असेंबली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार खमरुल हुदा की कामयाबी को पार्टी की एक अहम कामयाबी करार दिया और कहा कि वो किशनगंज के अवाम और पार्टी कारकुनों के मशकूर हैं जिन्होंने मजलिस को नुमाइंदगी करने का मौका दिया है। कल शाम सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के असेंबली चुनाव में मजलिस ने 2 नए हल्कों में कामयाबी हासिल की है। औरंगाबाद में अगरचे की मायूसी हुई है, लेकिन उसके बावजूद मजलिस के कारकुनों के हौसले हनूज बुलंद है। उन्होंने हुजूरनगर के ज़िमनी चुनाव में टीआरएस की कामयाबी को गैर मामूली करार दिया और कहा कि ज़िमनी चुनाव में उमूमन इस कदर भारी अक्सरियत से कामयाबी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हुजूरनगर में बीजेपी की बंद मुट्ठी खुल गई है, वो तो तीसरे और चौथे नंबर पर पहुंच गई है। इससे मालूम होता है कि रियासत में बीजेपी का कोई असर नहीं है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की कामयाबी दरअसल बीजेपी की शिकस्त है, क्योंकि वो सिर्फ 40 सीटें हासिल कर सकी। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के समेत कई कायदीन ने मुतअद्दिद आम जलसों से खिताब किया। बीजेपी ने तो अब की बार 75 के पार का नारा लगाया था, लेकिन आवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो दिवाली के बाद रोजगार की तलाश में खलीजी ममालिक को गए हुए रियासती अवाम की हालत हजार पर तवज्जो देंगे और उन्हें बखैर वाफियत रियासत को वापस लाने के लिए इक़दाम करेंगे। कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैदराबाद में वही काम कर रहे हैं जो कि तेलंगाना के लोग खलीजी ममालिक में रोजगार तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो उन 15 असम्बली हल्कों के अरकान असम्बली के साथ एक इजलास मुनक़िद करेंगे जहाँ के लोग खलीजी ममालिक को गए हैं और बुरी हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ तो मुलाजमत न मिलने और कफीलों के रवैये से परेशान हैं। इन हल्कों में करीमनगर, निज़ामाबाद और आदिलाबाद के अजला के हल्के शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वो मुमकिन हुआ तो इन खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे और हिंदुस्तानी सफ़ीरों के साथ बातचीत करते हुए उन ममालिक में फंसे हुए तेलंगाना के अवाम को समझाने की कोशिश करेंगे। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि हैदराबाद ख़वातीन के लिए इंतहाई महफूज शहर है और बहुत जल्द ख़वातीन के लिए महफूज रियासत की हैसियत से मुल्क भर में जाना पहचाना भी जाएगा। वज़ीर दाखिला 5 साल कबल कायम शी टीम की तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिकमत अमली का नतीजा है कि रियासत में अमजद की सूरत हाल काबू में है और वो उसे ख़वातीन के लिए महफूज बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। तेलंगाना के क़याम से अब तक रियासती हुकूमत ने ख़वातीन की सलामती को अहमियत दी है और पुलिस महकमे में बड़ी तब्दीलियाँ लाई हैं। रियासत भर में 300 शी टीम काम कर रही हैं और 2014 से अब तक ख़वातीन के हिरासानी के वाक़यात में बतदरीज कमी आई है। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने बताया कि हुकूमत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को न सिर्फ फंड फराहम किया बल्कि खुली छूट दे दी है, जिसकी वजह से जराइम में कमी आई है। नई पेट्रोलिंग वैन के बशमूल कई इक़दाम के जरिए महकमे को ताकतवर बनाया गया ताकि क्राइम के वक़ूफ़ पज़ीर होने की सूरत में फौरी कार्रवाई की जा सके। तेलंगाना का वुमेन सेफ्टी विंग मुल्क में अपनी नौयत का मुनफरिद और पहला शोबा है जो परेशान हाल ख़वातीन के लिए शब-ओ-रोज़ काम करता है। दूसरी रियासतों ने इसकी नकल की है, लेकिन हम कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि आदि मुजरिमीन को PD एक्ट के तहत जेल भी भिजवाया जा रहा है। शी टीम को 5 साल में 33,000 शिकायत वसूल हुई और पुलिस ने 25,000 केसेस बुक किए और उसके बाद ज़रूरी कार्रवाई की। बेशतर शिकायत चल कर आई हैं। इससे ख़वातीन के हौसले और शिकायत दर्ज करवाने में उनकी झिझक खत्म हो जाने का मज़हर है। 2014 में पकड़े गए लोग 80% लोग कम उम्र थे और अब उनकी तादाद घटकर 20% हो गई है।
वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि पहले खवातीन हिरासानी पर शर्म की खातिर आगे नहीं आती थी, लेकिन अब वो खातियों को पकड़वा रही हैं। इस तकरीब में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत, साबराबाद के कमिश्नर सीवी सज्जनार के अलावा दीगर आलमदार भी मौजूद थे। टीएसआरटीसी की जारी हड़ताल के तूल पकड़ जाने पर कांग्रेस के साबिक वजीर शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की। गांधी भवन में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि आरटीसी खसारे से दो चार है, तो हुकूमत गुज़श्ता 5 साल से इसकी कारकर्दगी का जायजा क्यों नहीं लिया और उसे नुकसान से बचाने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए। शब्बीर अली ने सवाल किया कि हुकूमत हर इदारे को नुकसान का बहाना बनाकर इस तरह बंद कर देगी। कांग्रेस के लीडर ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो हाईकोर्ट की रूलिंग की रोशनी में आरटीसी मुलाजिमीन के जेसी से बातचीत शुरू कर दे और किसी मसालियत पर पहुंचे। चीफ मिनिस्टर को सख्तगीर मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। सरकारी मुलाजिमीन खानदान का एक हिस्सा होते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रियासत को अपनी जागीर समझ रहे हैं और सरकारी मुलाजिमीन को गुलाम समझते हैं। हुजूरनगर असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार एन पद्मावती रेड्डी की शिकस्त के बाद अब कांग्रेस पार्टी में सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ बगावत हो गई है। कई सरकर्दा कायदीन ने शिकस्त की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी से पार्टी से सदारत छोड़ देने का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस के शोला बयान रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी रियासती पार्टी की क़यादत संभालने के लिए पर तोल रहे हैं। उन्होंने तो इस ओहदे के लिए अपना दावा भी पेश कर दिया है। अक्टूबर करीबुल ख़त्म है, लेकिन शहर में बारिश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी कई इलाकों में बारिश हुई। कल भी मुख्तलिफ औक़ात में कई मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। रोज़ाना की बारिश से लोग परेशान हो गए हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जो नशेबी इलाकों में रहते हैं। उनके लिए घरों से पानी की निकासी और मोरियों और ड्रेन की सफाई अब रोज़ का मामूल बन गया है। बैंकों के दिवालिये की खबरों के चलते बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने खातेदारों से मुलाकात की और उन्हें उनकी रकम के महफूज होने की तमानियत दी। बैंक ने कर्जों की इजराई से मुतालिक मरकजी हुकूमत के प्रोग्रामों से भी कस्टमर को वाकिफ करवाया। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जोनल हेड देविश दिनकर, डिप्टी जनरल मैनेजर सूर्यकांत सावंत, डिप्टी जोनल हेड जेडी देशमुख ने हिस्सा लिया। ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और खातेदारों से खिताब किया। तकरीब के दूसरे शुरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर वी रमेश, बैंक ऑफ बड़ौदा के पी श्रीनिवास, सिंडिकेट बैंक के जनरल मैनेजर रामा नायक काबिल जिक्र थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप गाज़ी मिल्लत चंद्रायन गुट्टे में एक खातून ने कल रात अपने घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। घरस खातून 33 साला परवीन बेगम घरेलू मसाइल से परेशान थी, चुनाचे उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लिया। उसने पंखे से लटक कर फांसी ले ली। कोई खुदकशी नोट भी नहीं पाया गया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। हयात नगर के कुटलूर में नामालूम टोली ने एक जोड़े को आज सुबह
उनके घर में घुसकर लूट लिया। पुलिस के मुताबिक लाठियों से मुसल्ला 4 अफराद ने घर का कुफल तोड़कर घर में घुस पड़े। उन्होंने किशोर चारी और उनकी बीवी के अलावा एक कमसिन लड़के को डरा धमका कर नकद रकम और तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसकी मालियत लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस हैदनगर ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ऐसी इत्तलात मिली है कि मशहूर चड्डी गैंग ने यह काम किया हो, लेकिन इसके बारे में ताहाल कोई सबूत नहीं मिला। संगारेड्डी में आज सहपैर हुए एक अलमनाक हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि कौमी शाहरा 161 पर पुसलवाड़ी मौजे के करीब एक ट्रक ने मुखालिफ से आने वाली एसयूवी को टक्कर दे दी। एसयूवी में सवार तमाम 7 अफराद जख्मी हो गए। उनमें से एक कुछ देर बाद मकाम हादसा पर ही दम तोड़ दिया। 3 शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के दवाखाने को मुंतकिल किया गया। मेहदीपट्टनम के इलाके के रहने वाले ये लोग बोधन में अपने किसी रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। संगारेड्डी रूरल पुलिस एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद शब्बीर अली ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजे पर तबसरा करते हुए कहा कि इन दोनों रियासतों में कांग्रेस ने पहले के मुकाबले में बेहतरीन मुजाहरा किया है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि मजलिस ने महाराष्ट्र में 44 निश्चितों पर मुकाबला किया, जिसके लिए बैरिस्टर अवैसी काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन मजलिस ने सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल कर सकी, जबकि 22 हल्कों में मजलिस के उम्मीदवारों की वजह से बीजेपी और शिवसेना का उम्मीदवार कामयाब हुआ। इन हल्कों में कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवार हार गए। इनमें सेक्युलर जमातों के उम्मीदवार ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल थे। शब्बीर अली ने सवाल किया कि मजलिस के 2 उम्मीदवारों की जीत से क्या महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने में मजलिस मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि मजलिस को अपनी आबाई रियासत में ज़्यादा उम्मीदवार खड़ा करने चाहिए। वहाँ तो वो 7 के हिस्से से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन दूसरी रियासतों में जहाँ उसका नेटवर्क ही नहीं है और ना ही तंजीम है, 44 उम्मीदवार खड़ा किए थे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तेलंगाना चैप्टर्स के वॉलंटियरों में अवार्ड्स की तकसीम करने की तकरीब राजभवन में मुनक़िद हुई। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने, जो इंडियन रेड क्रॉस तेलंगाना चैप्टर की सरपरस्त भी हैं, आवाम से अपील की कि वो रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया दें और इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के काज के लिए काम करें। उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश की तकारीब का तस्करा करते हुए कहा कि गांधी जी को ज़बरदस्त खिराज पेश करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जगह जगह खून के अतिया कैंप मुनक़िद किए जाएँ और खून जमा किया जाए। आयुष के कौमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एरागड्डे में एक खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आयुर्वेदिक इलाज को मकबूल बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि आयुर्वेदिक में कई अमराज का इलाज मौजूद है। बेशतर तरक्याता ममालिक में भी इस तरीके इलाज पर तजुर्बे किए गए जो कि कामयाब साबित हुए। उन्होंने कहा कि वो बचपन में देखते और सुनते थे कि घरेलू चुटकुलों से कई अमराज का इलाज हो जाता था और आज भी उसका असर देखने को मिल रहा है। खैरताबाद के साबिक रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी और दूसरे पार्टी कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ से कॉलेज की कारकर्दगी के बारे में तफसीलात हासिल की। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। हुजूरनगर के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार सैदी रेड्डी की कामयाबी पर पार्टी कारकुनों ने सदरनशीन रियासती अक़लियती मालियाती कारपोरेशन अकबर हुसैन की क़यादत में दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन नामपल्ली में हाज़िरी दी
और चादर गुल चढ़ाई। उन्होंने आने वाले बल्दी इंतखाबात में भी टीआरएस की शानदार कामयाबी के लिए दुआ की। उनके हमरा पार्टी कायदीन सैयद महबूब अली, मोहम्मद गौस और दूसरे भी थे। राजेंद्र नगर पुलिस ने बंदागुड़े में गिरिधारी अपार्टमेंट में एक फ्लाइट से 6 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात का सरखा करने के इल्जाम में एक धोबी 39 साल राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद ने मीडिया को बताया कि 15 दिन कबल उसने मकीन की तवज्जो हटाकर तलाई जेवरात का बैग चुरा लिया था। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने किशनगुड़ा फ्लाईओवर के पास बीदर के मुतवत्तिन दशरथ राठौर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 120 किलो गांजा बरामद किया। वो चिंतूर जिले खम्मम से गांजा लाकर शहर में फरोख्त किया करता था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप विनायक नगर माधापुर पुलिस क्वार्टर्स के करीब एक मुस्लिम कब्रिस्तान में तदफीन की इजाज़त नहीं दी गई। मुकामी अवाम ने मैयत को कब्रिस्तान में ले जाने से तक रोक दिया। इस पर दोनों ग्रुप में ज़बरदस्त बहस और तकरार हो गई। पुलिस माधापुर ने भी वहां पहुंचकर मकामी अवाम की तायीद की और मैयत को वापस ले जाने के लिए मजबूर किया। काबिल गौर बात यह है कि यह कोई नया कब्रिस्तान नहीं है। इस कदीम कब्रिस्तान में एक अरसे से तदफीन का सिलसिला चला आ रहा है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने जो अजरबैजान का दौरा कर रहे हैं, आज वहाँ हिंदुस्तानी बिरादरी के एक इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक ताकतवर मुल्क की हैसियत से उभर रहा है। उन्होंने वहाँ मुकीम हिंदुस्तानियों पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तान और अजरबैजान के दरमियान एक पुल का रोल अदा करें और मुल्क में सरमायाकारी के लिए माहौल बनाएं। उनके हमरा इस दौरे में वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर और अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के सफ़ीर सैयद अकबरुद्दीन भी हैं। वादी कश्मीर में आम जिंदगी हनूज मफलूज है, जबकि नोहाटा की तारीखी जामा मस्जिद समेत कई मसाजिद आज 12वें जुमा के मौके पर भी बंद रही। जामा मस्जिद के अतराफ पुलिस के भारी दस्तों को तैनात कर दिया गया था। हुक्म जुमे के मौके पर होने वाले बड़े इज्तिमात के दौरान किसी इम्कानी गड़बड़ के अंदेशे के तहत हर जुमे को हसास इलाकों में सख्त तहदीदात नाफिज कर रही है। तमाम सरकारी अहदेदारों ने कहा कि वादी में कहीं भी कोई तहदीदात आयद नहीं किए गए। दफ़ा 370 की बर्खास्तगी के बाद आज 22वें दिन भी पूरे कश्मीर में आम जिंदगी मुतासिर है। अहम बाजार और दुकानात अलबत्ता सुबह के औकात में खुलती हैं, लेकिन 11 बजे ही बंद हो जाती हैं। खानगी गाड़ियाँ चलती फिरती नजर आती हैं, लेकिन जुमेरात और जुमे को उनकी तादाद और भी कम हो जाती है। वादी में कहीं कहीं ऑटो रिक्शा और इंटरसिटी कैब कुछ इलाकों में चलती हैं। मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सर्विस अब भी दस्तियाब नहीं है। लैंडलाइन फ़ोन सर्विस बतदरीज बहाल हो रही है। पोस्टपेड मोबाइल सर्विस गुज़िश्ता हफ्ते ही बहाल हुई है, जबकि प्रीपेड फ़ोन सर्विस पर अब भी पाबंदी है। स्कूल और कॉलेज खुलते हैं, लेकिन तलबा उससे गायब हैं। नामवर सियासतदां और अलहदगी पसंद ग्रुपों के लीडर, जिनमें 3 साबिक़ चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा काबिल ज़िक्र हैं, हनूज कैद हैं।
मुल्क की तमाम मसाजिद में खवातीन को दाखिला देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, एस.ए. बोबडे और यस नज़ीर पर मुश्तमिल बेंच ने खातून यास्मीन जुबैर अहमद पीरजादा की दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए हुकूमत से जवाब मांगा है। यास्मीन ने अदालत से इस्तदा की कि तमाम मसाजिद में खवातीन के दाखिले पर जो पाबंदी है उसे गैर कानूनी और गैर दस्तूरी करार दिया जाए। दरख्वास्त में इन मसाजिद का तस्करा भी किया गया है जहाँ खवातीन को दाखिले की इजाज़त है और जहाँ दोनों जिन्स से ताल्लुक़ रखने वालों के दाखिले के लिए अलहदा बाबू दाखिला हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि किसी भी तरह जिनसी इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए और मुस्लिम खवातीन को उनकी तादाद का लिहाज किए बगैर तमाम मसाजिद में नमाज अदा करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की आइंदा समाअत 5 नवंबर को मुकर्रर की है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।